Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. Here we prepare for LT, TGT, PGT English. वैसे तो देखिए हम यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं बट आज का ये टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपकी जो गोल को क्रैक करने की जर्नी है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आज से कमेंट नहीं आ रहे थे, काफ़ी पहले से ही कमेंट आने लग गए थे बट अब जब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में है तो इससे रिलेटेड कमेंट और भी ज़्यादा आने लग गए हैं, वो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे व्हाट्सएप पर्सनल नंबर हो। और कमेंट सेक्शन में भी आपके क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आपका एक ही होता है कि मुझे एग्ज़ाम किसी भी कीमत पे ये क्रैक करना है, अब की बार मुझे जॉब लेनी है, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो। बेसिकली वैसे तो यहाँ पे हम जिस जो चैनल स्पेसिफाइड है उसी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन वैसे कोई भी एग्ज़ाम हो सब पे ये रिलेट करता है कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए स्टडी कितने आवर्स की करें, 8 घंटे की, 12 घंटे की या फिर कितना। यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल हैं जो इस बारे में आपको किसी ना किसी तरीके से नॉलेज देते हैं, कुछ चीज़ें अपनी शेयर करते हैं। और आज अब लास्ट में मुझे ये वीडियो क्रिएट करना ही था क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी फ़ील हो रहा था कि इज़ इट राइट कि आप किसी के कहने पे कितनी देर स्टडी करें और आपका एग्ज़ाम क्रैक भी हो जाएगा। क्या ये सही है? आपका पूछना और किसी का जवाब देना। तो देखिए, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। अगर आज मैं आपको बोलती हूँ कि आप 8 घंटे की पढ़ाई करो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके ऊपर वो 8 घंटे फिट बैठें। ठीक है? रीज़न मैं आपको आगे दूँगी, वीडियो स्किप किए बिना देखिएगा, जिससे कि आपकी सारी बातें क्लियर हो सके। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जिनके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो कि नहीं ये टॉपिक तो काम का नहीं है या फिर कुछ भी, तो आप उसको अभी छोड़ के चले जाइए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगा। यूज़फुल उनके लिए है जिनके माइंड में ये क्वेश्चंस चल रहे हैं, एनी हाउ दे हैव टू क्रैक देयर एग्जाम। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी ने 8 घंटे बोल दिया, किसी ने 12 घंटे बोल दिया और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना प्लान बनाएंगे और एक प्रेशर लेके काफ़ी टाइम तक स्टडी करते रहेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, उसी तरीके से आपका ब्रेन भी इक्वल नहीं होता है। इक्वल इन सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी नहीं बोल रही हूँ मैं, इक्वल उस सेंस में बोल रही हूँ, किसी का ब्रेन किसी तरीके से काम करता है, किसी का किसी तरीके से। कुछ लोग सिर्फ रीडिंग करने से उनका माइंड सारी चीज़ें रिसीव कर लेता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड रीड करने पे रिसीव नहीं करता है। अब इसका क्या मतलब है? एक वीक है और एक स्ट्रांग है? नहीं, एक वीक और एक स्ट्रांग से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मेरा ये है कि सबकी अपनी ग्रास्पिंग पावर अलग-अलग होती है। माइंड जो भी चीज़ें हमारी रिसीव करता है, सबके पैटर्न अलग-अलग होते हैं। किसी को किसी पैटर्न से किसी दूसरे मेथड से जल्दी समझ में आता है, तो हो सकता है दूसरे के लिए वो मेथड बिल्कुल भी सटीक ना हो, लेकिन आपको तो उससे समझ में आ रहा है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है। सबसे पहली बात, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके या फिर किसी ने 8 घंटे बोल दिया, तो वो लेके नहीं पढ़ना है। क्योंकि हो सकता है आपका माइंड उस चीज़ में सेटल ना हो रहा हो और आप प्रेशर लेके बैठ जाएँ और उसके बाद में सारी पढ़ाई अपनी करने लग जाएँ। आप अपनी स्टडी करने में कितने कंफर्टेबल हैं, सबसे पहले आपको वो देखना है। अक्सर लोग कहते हैं कि आपको अपना कंफर्ट ज़ोन तो देखना ही नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इफ़ेक्टिविटी के लिए थोड़ा कंफर्ट होना ज़रूरी है। अगर आप कंफर्टेबल हो, तो इफ़ेक्टिविटी आएगी। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, तो इफ़ेक्टिविटी आएगी। इसलिए ये पॉइंट सिर्फ लेक्चर वाले नहीं हैं, ये पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा-सा भी वर्कआउट करते हो बाय द एंड ऑफ द वीडियो। इसलिए आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। आपको जिस चीज़ में जितनी देर के लिए आप कंफर्टेबल हो, अगर आपका माइंड 1 घंटे तक ही कंसंट्रेट कर पा रहा है, तो आप 1 घंटे तक ही पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3 घंटे रेगुलर उसको लेकर के पढ़िए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर दूसरा 3 घंटे तक पढ़ पा रहा है रेगुलर, तो आप भी पढ़ पाएँ। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका माइंड वीक है या फिर आप उससे किसी भी तरीके से कम हो। इसलिए अगर आपकी बॉडी या फिर आपका ब्रेन ये अलाउ कर रहा है कि मैं 1 घंटे कंफर्टेबल हूँ और वो कंसिस्टेंसी के साथ में मैं पढ़ पा रहा हूँ या पढ़ पा रही हूँ, तो आप 1 घंटे ही पढ़िए, उसके बाद आप ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप दोबारा पढ़िए। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की कि नहीं मैं 3 घंटे या 4 घंटे लगातार पढ़ूँ, किसी वीडियो को देख के या फिर किसी के सजेशन या फिर किसी को आप कॉपी करें, किसी को अपने से कंपेयर करें। कंपेयर तो आप बिल्कुल मत करिएगा, जो आप हैं बी योरसेल्फ, खुद को देखिए और उसके ऊपर एप्लीकेशन करिए। मैंने अपने हर वीडियो में एप्लीकेशन पे बहुत ज़ोर दिया है और वो
सबकी पर्सनैलिटी, सबकी एक अपने-अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, तो प्लीज़ आप उसके अकॉर्डिंगली वर्क करिए, किसी के सजेशन पे कुछ भी मत करिए और दूसरे से खुद को कंपेयर बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है और आप जो हैं, उसका वजूद कहीं न कहीं खो जाता है। इसलिए खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप 1 घंटे पढ़ सकते हैं, 1 घंटे पढ़िए, ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप दोबारा पढ़िए। दूसरी चीज़, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं तो फ्लो नहीं बन पाता और बोरिंग फ़ील करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, प्रेशर प्रेशर लेके अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब ना तो आपका इंटरेस्ट है, ना ब्रेन आपका साथ दे रहा है, ना उसमें जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में आएगा। आप एक पेज पलटोगे, पूरी बुक पलट के रख दोगे, बार बार पेजेस को आप स्किप करोगे, लेकिन आपका टाइम भी वेस्ट होगा और फिर कहीं ना कहीं आपके मन में ये आएगा मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके बस की बात नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रेशर है। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमें, इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा, सेल्फ एनालाइजेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब है खुद का आकलन करना, जो कि आप पढ़ाई के बाद खुद को हमेशा टेस्ट करिए, ये मैं हमेशा कहती हूँ। टॉपिक कंप्लीट किया है तो उसकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, बजाय कि तुरंत नेक्स्ट टॉपिक पे जंप ऑन करने के लिए, जिससे कि आपको ये समझ में आ सके कि जो मैंने अपना टाइम डिवोट किया है इस टॉपिक में, उसका आउटकम क्या है। देखिए, खुद को बुरा लगेगा अगर आपने ठीक से नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके मन में आएगा और वो आवाज़ आएगी कि मुझे सही से करना है, मैंने पूरा एफर्ट नहीं दिया, टाइम भी दिया, टाइम वेस्ट भी हुआ। तो ये हो गया हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन। दूसरा, सेल्फ एनालाइजेशन वो है कि अगर कुछ कमियां, कुछ फॉल्ट्स आपसे हो रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो वो आप खुद पता करने की कोशिश करिए, बजाय कि किसी कॉपी कैट के। दूसरों का दिमाग अलग है, मैंने आपको पहले भी कहा है, दूसरों की लाइफस्टाइल, उनकी प्रॉब्लम्स, हो सकता है कुछ आपके हेल्थ इश्यूज हों, उन पे वर्क करिए। हो सकता है ये आपकी डाइट की वजह से हो रहा हो, जैसे कि आपने खाना खाया, हैवी लोड लिया और तुरंत आप पढ़ने के लिए बैठ गए। ऐसा नहीं है कि एक ही फैक्टर होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आपको नींद आना बिल्कुल लाज़मी है, आपको नींद आएगी। अगर आप किसी और चीज़ में दिमाग लगा रहे हैं, इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है और उसको बार-बार पढ़े जा रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी। कंसेप्ट या टॉपिक क्लियर नहीं है, तो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जहाँ से भी आप उसको क्लियर कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपने किसी को मेंटर बना रखा है, तो वो करिए। उनसे आप कमेंट सेक्शन के थ्रू इंटरैक्ट करने की कोशिश करिए। इफ़ यू हैव एनी कॉन्टैक्ट नंबर, तो उससे आप इंटरैक्ट करने की कोशिश करिए। लेकिन सेल्फ एनालाइज़ेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हार मान के कभी भी ये मत सोचिए कि ये मेरे बस की बात नहीं है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, उस पे आप फ़ोकस करिए। फ्रेंड्स, जितने भी मैं टॉपिक या फिर जितने भी पॉइंट्स, आज एक ये बहुत ही हेल्दी डिस्कशन है, ये बहुत बड़े-बड़े जो सेमिनार्स होते हैं, काउंसलिंग होती है, उसमें यूज़ होता है। एंड आई हैव बीन अ वेरी गुड काउंसलर इन डीएमएफ। तो ये सारी चीज़ें मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों में चेंजेस भी आए हैं, तो जस्ट आई एम शेयरिंग विद यू। दूसरी चीज़, जो ये आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आपकी पढ़ाई में कहीं न कहीं हर्डल भी बनता है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यूट्यूब से आप पढ़ाई ना करो। यूट्यूब इज़ वेरी यूज़फुल, वो चाहे मेरा चैनल हो या फिर कोई और चैनल हो। लेकिन सबसे पहले आपको सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, जो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं रह पाते हैं। व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, अभी आपकी जॉब या फिर आपके गोल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एफबी या फिर व्हाट्सएप? आई डोंट थिंक सो। आज तक मैंने एफबी पे अपना कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। यू विल बी शॉक्ड टू नो, मुझे लोग कई बार बोलते हैं, कमेंट भी करते हैं, बट दिस इज़ द रियलिटी आई एम शेयरिंग विद यू। मैंने नहीं किया बिकॉज़ व्हाट्सएप से ही मैंने देखा है इतनी सारी चीज़ें जो है हार्म हो रही हैं, इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, चाहे आप एक टीचर हो, चाहे आपका कोई भी प्रोफ़ेशन हो। तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया और अगर आपका है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा आप उस पे टाइम डिवोट करते हैं, दैट इज़ नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो उसको आप हटा दीजिए। एक बार करके देखिए, डेफिनेटली इट विल वर्क और इफेक्टिविटी आपके वर्क में आएगी। किसी का कॉल आ गया, आपने रिसीव कर लिया, क्यों भाई? आपने 1 घंटा अगर डिसाइड किया है, तो इन सारी चीज़ों को साइड करके उसके बाद में आप बैठिए, कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन फ़ोन आपके पास में रखा है और आप लगे हुए हैं,
येस, योर क्वेश्चन विल बी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फ़ोन से ही हम देखते हैं, गूगल करते हैं। तो माय सजेशन इज़ कि उन चीज़ों को आप नोट डाउन करिए। 1 घंटा पूरे दिन में आप उसका डिसाइड करिए कि 1 घंटा मेरा गूगल का होगा जिसमें मैं सारी प्रॉब्लम्स नोट डाउन करूँगा और उसके बाद में उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। 1 घंटे से ऊपर आपको नहीं जाना है। टाइम बाउंडेशन जब आप खुद को देंगे, पहले के ज़माने में जो लिमिटेशंस और बाउंडेशंस हमारे ऊपर लगाई जाती थी, तो इफ़ेक्टिविटी भी बहुत आती थी और सक्सेसफुल रहते थे हम लोग। आज के टाइम पे ना बाउंडेशंस हैं, ना हम खुद पे लगा पाते हैं, ना हमारे पेरेंट्स हम लोगों के ऊपर लगा पाते हैं और बाउंडेशंस कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए आप भी बाउंडेशंस अपने फ़ोन पे लगाइए, उसको साइड में रखिए, फिक्स सम आर अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड देन गूगल, देन फाइंड आउट योर प्रॉब्लम्स व्हाटएवर यू आर फीलिंग इन बिटवीन ऑफ योर स्टडी और उस टॉपिक को सॉल्व करिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यूट्यूब में इतना मत खो जाइए कि आप सर्च करने कुछ और जाएँ और थंबनेल्स और ये सारी चीज़ें देख के बार-बार आप हौच-पौच हों और दूसरे-दूसरे वीडियोज़ क्लिक करें, बिकॉज़ दिस इज़ द रियलिटी एंड हार्श रियलिटी कि इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आप ये स्क्रीन पे भी देख सकते हो, यू आर डूइंग समथिंग एंड मोबाइल इज़ डिस्ट्रैक्टिंग यू कंटिन्यूअसली, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू एट ऑल। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को आप चेंज करके देखिए। फिर से लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगी कि डिस्ट्रैक्शंस जितने भी आपके बीच में आ रहे हैं उनको हटाइए। सेल्फ एनालाइजेशन और सेल्फ इवैल्यूएशन, ये 2 पॉइंट इंक्लूड करके देखिए। कुछ बाउंडेशंस और लिमिट्स जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आप लगा के देखिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस क्वेश्चन की कि मैं 8 घंटे पढूँ या 9 घंटे पढूँ या 10 घंटे पढूँ। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। कोई 5 घंटे दे के भी वो क्वालिटी, वो आउटपुट नहीं ले पा रहा है, जो आप 1 घंटे में दे सकते हैं। सीरियसनेस इज़ इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट। आप कितने अच्छे से और सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटे आप बैठ गए, उसमें आपने मोबाइल भी चला लिया, यूट्यूब के 10-15 वीडियोज़ भी देख लिए और आपका टॉपिक भी क्लियर नहीं हुआ और लग गए आप उसमें कमी और खामियाँ निकालने के लिए कि इस टॉपिक में ये था, इस टॉपिक में ये था। इससे अच्छा होता उतनी देर में आप अपने खुद के नोट्स क्रिएट करते, व्हाटएवर यू आर गेटिंग पॉइंट्स फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम सम बुक्स। बुक्स मैंने आपको बताई हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनसे आप आराम से सक्सेस पा सकते हो। इस चैनल पे ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, वीडियोज़ भले आपको थोड़ा-थोड़ा लेट मिले या फिर कभी-कभी रेगुलैरिटी नहीं आ पाती है ड्यू टू माय इलनेस, बट कभी भी आपको गलत चीज़ें मैं नहीं बताऊँगी। अब तो आपको सब कुछ रेगुलर ही मिल रहा है, जितने भी आपके क्वेश्चन्स आते हैं थ्रू वीडियोज़ या फिर कमेंट्स या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, इतने सारे क्वेश्चन्स मैं आपको सेंड कर रही हूँ, उनसे काफ़ी चीज़ों से आप बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन फेक कुछ भी नहीं होगा, मिसगाइड वाली कोई भी चीज़ नहीं होगी। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि दूसरों को कॉपी करके, कंपेयर करके या उनसे समझ के वो कितने घंटे पढ़ रहे हैं, इट्स बेटर कि आप खुद को देखें और इन विच यू आर कंफर्टेबल, वेयर इज़ योर आउटपुट, हाउ यू आर डूइंग गुड, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हेल्पिंग यू टू प्रूव समथिंग गुड। उन चीज़ों को देखें और आप अपनी पढ़ाई करें। टाइम मैटर नहीं करता है, आप ब्रेक दो, टॉपिक चेंज करो, आप बीच में अपने कुछ वोकैब्स को ऐड कर सकते हो। अभी मान लीजिए आपने थोड़ी ग्रामर सॉल्व करी, उसमें अगर आप बोर हो रहे हैं, ये आपको रीड करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को रीड करना पड़ेगा। उसके बाद में आप स्विच कर दो, थोड़ा-सा ब्रेक लेकर के। इफ यू लाइक सम म्यूज़िक, आप थोड़ा-सा म्यूज़िक सुन लो, माइंड रिलैक्स करता है, उससे आपकी इफ़ेक्टिविटी और डबल होगी बजाए कि प्रेशर से ज़बरदस्ती पढ़ने के। उसके बाद में आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो, फिर देखो आप आउटपुट कितना अच्छा आता है एंड इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई ऑलवेज़ डू दिस। थोड़ी-सी पढ़ाई के बाद में मैं हमेशा या तो कुछ म्यूज़िक सुनती हूँ या फिर जो उस टाइम पे मेरा मन करता है, आफ्टर दैट मैं फिर से अपनी स्टडी पे आ जाती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उसी में लग गए, ठीक है? ये तो चीज़ें, अब यू आर मैच्योर इनफ, यू आर गोइंग टू क्रैक अ एग्ज़ाम, तो इस लेवल का एग्ज़ाम आप क्रैक करने जा रहे हो, तो इतनी मैच्योरिटी आप में होती है, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू। ओनली समटाइम्स कुछ होता है कि कुछ एक्सपीरियंसेस आपके लिए मिरेकल की तरह काम करते हैं। दिस इज़ द वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि आप यहाँ पे चीज़ें शेयर कर सकते हैं एंड यू ऑल ऑल्सो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ स्टोरी या फिर आपका कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है जो कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में उसको शेयर करें, जिससे प्लीज़, लेकिन किसी को डिमोटिवेट ना करें, क्योंकि डिमोटिवेट की लहर भी बहुत चल रही है, नेगेटिविटी से आप दूर रहें। बाकी पूरी कायनात आपका एग्ज़ाम क्रैक कराने में लग जाती है अगर आप खुद पॉजिटिव हो। This is only the reason I have shared this video. I hope you find this video very helpful
अकॉर्डिंग टू मी आपको ये हेल्प करेगा। ये पॉइंट्स अगर आप इंक्लूड करते हो तो ये पक्का आपको हेल्प करेंगे। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो अगर किसी को हेल्प कर सके, या फिर आप भी ऐसे क्वेश्चंस किसी के माइंड में रीड करो, बिकॉज़ knowledge is name of sharing and sharing is always good. If you are able to help someone, that is the best part of your life. Thank you so much. If you have any question, you can always comment in comment box. Surely I'll reply through that.